अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी। अपने पिछले खिताब कौम नूह के तसलसल को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पिछला खिताब देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। निकाह के बाद बच्चा पैदा करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन अगर हम इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखें तो बेतहाशा बच्चे पैदा करने की रेस की वजह से कौम नूह रसूलुल्लाह में ख़वातीन की कोई इज्जत ना रही थी, बल्कि इनको सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझकर बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके नतीजे में मर्द और औरत के प्यार और जज्बाती रिश्तों की कोई अहमियत न रही थी। और यूं ख़वातीन भी ना सिर्फ सरकश हो रही थीं, बल्कि मर्दों को लुभाने के लिए उन्होंने बेजा का मेकअप करना और अदाएँ दिखाना शुरू कर दी, और इस मुकाम पर ख़वातीन में बेहयाई की इब्तिदा हुई। तारीख़ नज़रात के मुताबिक नूह रसूलुल्लाह की अपनी बीवी से भी हर वक्त झगड़ा रहता था। ना समझ औरतों की अजीब सी फितरत होती है कि वो माशरे के बनाए हुए ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं, भले इनके अपने घरों में जितना भी अच्छा माहौल क्यों ना हो। जिसकी वाज़ेह मिसाल इस तरह से है कि आज की अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। नूह रसूलुल्लाह की बीवी अपने शौहर से हर वक्त बेजा की जिद करती रहती थी कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और तावील के तौर पर कहती होगी कि आप अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि सब मिलकर लोगों को समझाएं। जबकि नूह रसूलुल्लाह फरमाते होंगे, जिस काम से हम लोगों को रोक रहे हैं वही खुद शुरू कर दे तो हम भी गुनाहगार हों। और यही झगड़े की बुनियादी वजह थी। जहां तक हकूक़ ज़ौजियत का ताल्लुक है तो नूह रसूलुल्लाह मुकम्मल तौर पर अदा करते थे, लेकिन बच्चे ना होने देने की वजह से वो औरत हर दफ़ा मजीद फ्रस्ट्रेट होकर अपने शौहर के साथ बदसलूकी पर बदसलूकी करती रहती थी, और अपने शौहर को सारे ज़माने में बदनाम करना और हर वक्त इनकी तजलील करना इसने अपना शेवा बना लिया था। और जिद में आकर इसने अपनी ही औलाद की भी गलत खतूत पर परवरिश की। जिस घर में भी ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे होंगे तो ना चाहते हुए भी इस घर में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रोह बन जाएंगे, और बड़े बच्चों का गिरोह छोटे बच्चों के जुमला हकूक पर कब्जा जमाना शुरू कर देगा, और यूं बरादरी सिस्टम राइज होने की इब्तिदा होगी। और इस मुकाम से लालच, हिर्स और इंसानों में इम्तियाजी सलूक खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। जहां तक नेमतों का ताल्लुक है तो आज भी दुनिया की आबादी अरबों में है, लेकिन नेमतें फिर भी सबके लिए मुकम्मल हैं। अलबत्ता खराबी हम इंसानों में जरूर आ चुकी है, जिसकी वजह से नेमतें बराबर से तकसीम नहीं हो रही। नूह रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा रोते थे, इस वजह से इनका नाम नूह पड़ गया। नूह रसूलुल्लाह सिर्फ इस वजह से रोते थे क्योंकि इन्हें यही पता ना चलता था कि इनकी दावत हक का लोगों पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि बच्चा पैदा करने का अमल बंद कमरे में होता है। और नूह रसूलुल्लाह की इस बेबसी का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल-शूरा की आयत नंबर 112 में किया, जबकि इनकी कौम के सरकश लोगों ने कहा, तुम्हारी दावत पर तो सिर्फ जलील लोग ही मान लाए। पर वक्त गुजरता जा रहा था और नस्ल दर नस्ल इस कौम की बदअमालियों के नतीजे में औरतों और मर्दों में इम्पोटेंसी के मसाइल बढ़ने शुरू हो गए। कुदरत का एक असूल है कि जब इसमें इसराफ पैदा किया जाएगा तो कुदरत अपना फंक्शन करना बंद कर देती है। और जिस जमाने की ये बात है तो दुनिया में आबादी बहुत महदूद खित्ते में थी, लिहाजा इस अमर के बहुत इम्कानात बढ़ गए कि ये लोग खुद ही अपने हाथों नस्ल इंसानी को ख़त्म कर दें। इसलिए एक वक्त ऐसा भी आया जब नूह रसूलुल्लाह ने खुद अल्लाह ताला को फरमाया कि अब इनकी नस्ल में थोड़ा बहुत जो इजाफा हो रहा है इसे भी मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। अब इस मुकाम पर एक बहुत ही लतीफ़ नुक्ता जहन में रहे कि अल्लाह ताला जब भी अपनी मखलूक से हम कलाम होते हैं तो कई मरतबा मखलूक अल्लाह ताला से पहले बोल पड़ती, और इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से हमेशा इस मीडियम के जरिए बात करते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाया। लिहाजा इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि नूह रसूलुल्लाह और अल्लाह ताला चूंकि वन पेज पर थे, इसलिए नूह रसूलुल्लाह पहले बोल पड़े। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि कई मरतबा जब हम अपने किसी बहुत गहरे दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं कि साहब आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। और नूह रसूलुल्लाह के मामले में भी यही हुआ, और अल्लाह ताला ने भी वही जवाब दिया जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल-सिफ़ात की आयत नंबर 75 में किया। और यूं इस कौम पर पानी का अज़ाब आया। आज हमारे मुआशरे में भी ख़वातीन और मर्दों में ना सिर्फ इम्पोटेंसी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बल्कि हम रिश्तों की कदरें भी खोते चले जा रहे हैं।
جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم میں قوم نوح کی سرکشی آ چکی ہے۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب تو نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا کی آبادی اتنی کافی ہے کہ اگر ہم خود اپنے ملک کی نسل کو ختم بھی کر دیں تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن قوم نوح کا قصہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اپنے ملک کی آبادی کو اتنے تناسب میں رکھیں جس کے بعد ہم برادری سسٹم اور فرقہ واریت سے نجات حاصل کر سکیں، نیز رشتوں کا تقدس بھی بحال ہو۔ ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوا۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا قوم عاد کی تباہی کے اسباب۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔